साथियों साथियों आज बात देश दुनिया की होगी। कल जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की इन्होंने मक्का में जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी देश किसी भी इन तीनों देशों के ऊपर कोई भी देश अगर हमला करता है तो ये तीनों देशों के लिए एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये हो गया कि अगर इन तीनों देशों के ऊपर, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला किया, तो तुर्की और सऊदी अरब ये भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करने के लिए आएंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने ये देखा होगा कि जो ड्रोन्स भारत में भेजे जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, वो ड्रोन सब तुर्की के बने हुए थे और उनको ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपर्ट थे वो भी तुर्की से आए हुए थे पाकिस्तान में। लेकिन मिडिल ईस्ट मामलों के जो कुछ जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि भारत के संदर्भ में ये चीज़ें खास करके सऊदी अरब नहीं मानेगा। तुर्की तो जाएगा पाकिस्तान के साथ युद्ध में, तो तुर्की पक्का जाएगा, क्योंकि इसे ऑपरेशन सिंदूर में गया था तो भविष्य में जो भी लड़ाइयाँ होंगी तुर्की उसमें जाएगा, क्योंकि ये तीनों देश मुस्लिम कंट्री हैं। पाकिस्तान के पास जो है एक इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सेना है ठीक ठाक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सऊदी अरब के पास इकोनॉमी उनकी बहुत तगड़ी है, उनके पास पैसे बहुत हैं और लड़ाई में हथियार, सैनिक और पैसे, जिसके पास तीनों हैं वो युद्ध में काफ़ी दिन तक लड़ता है और युद्ध जीतता भी है, जैसा कि आप यूक्रेन और रसिया में देख रहे होंगे। आज पिछले 5-6 सालों से वो युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि रसिया अकेला लड़ रहा है और जो नाटो के जितने देश हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। रही बात जो ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इस पे आते हैं। पाकिस्तान अब एक चालाक मुल्क बनता जा रहा है। पहले इसने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के पहले इसने एग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो सऊदी अरब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं आया था। लेकिन ये तुर्की जो है ये आता है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है, इसके पास डिफेंस से जुड़ी हुई जो भी रक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा एडवांस इनके पास टेक्नोलॉजी आती है तुर्की के पास। और तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इसका पाकिस्तान की मदद भी किया था। लेकिन जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो अभी भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले वो इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिल के आए हैं। उसके अगले दिन ही इस तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट होता है। तो कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट और एशिया, इधर आपका ये सब पूरे इसमें चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहाँ भारत के प्रधानमंत्री का इज़राइल जाना और मक्का में डिफेंस एग्रीमेंट होना इन 3 देशों का, कहीं न कहीं आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई लड़ाइयाँ अब लड़ी जाएंगी तो ये देश इनके साथ, ये देश इनके साथ अब युद्ध में आ सकते हैं। क्योंकि इज़राइल को पाकिस्तान एक देश मानता ही नहीं, उसका धुर विरोधी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और इज़राइल जो है तमाम मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम देश हैं उनसे घिरा हुआ है। लेकिन वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और लड़ाई में सबको कहीं न कहीं से परास्त भी कर देता है। ये डिफेंस एग्रीमेंट आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम पाकिस्तान के लिए होंगे कि भारत के लिए होंगे, ये तो समय बताएगा। वंदे मातरम।